हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो हम लोग कर रहे थे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और अब तक हमने जो देखा वो था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हमने हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिल क्राफ्ट के रिएक्शन, एल्काइलेशन, एसिलेशन कर रखे हैं। अब देखते हैं लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की पहचान क्या थी कि बेंजीन, पहले उसको देख लेते फिर थोड़ा सा। ठीक है, मेन रिएक्शन हमने कहा था कि एरोमेटिक कंपाउंड का यही है। इसमें क्या होता था, बेंजीन में से H+ हट जाता था। ठीक है, बेंजीन में से कोई H हट जाता था, H+, और क्या लग जाता था वहाँ E+। एक H+ को E+ रिप्लेस करता था, इसलिए इस रिएक्शन का नाम पड़ा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें E+ की वैल्यू क्या था, NO2+, Br+, Cl+, R+, RCO+, अलग अलग नाम थे। ये था रिंग का रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की पहचान क्या है कि रिंग का कोई हाइड्रोजन हटके, बेंजीन रिंग का कोई हाइड्रोजन हटके कोई इलेक्ट्रोफाइल लगता है। ये हमने पढ़ा, वही रिएक्शन कहलाता है। यही पहचान है सिंपल। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब बेंजीन रिंग में से जो 6 हाइड्रोजन हैं उनमें से किसी हाइड्रोजन को हटा के कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल गरीब आदमी को NO2+, Cl+ को आप लगा रहे हो। अब देखते हैं कुछ अलग रिएक्शन। ठीक है, बेंजीन ये रिएक्शन देता है, बेंजीन और उसके भाई लोग जो हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, उनका ये मेन रिएक्शन है, सबसे मेन रिएक्शन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि और रिएक्शन नहीं देते हैं वो, तो कुछ और रिएक्शन भी देते हैं। हमने बात की है ऑक्सीडेशन की। अब कुछ रिएक्शन ऑफ साइड चेन, अब ये क्या देखते हैं कि ठीक है। तो प्लीज़ आज जो मैं बताने जा रहा हूँ दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं कहलाएंगे जो आज बताया जाएगा। आपको खुद समझ में आ जाएगा, कैरेक्टर पहचानिए। ये नहीं किसी को फट से बोल देना कि अरे बेंजीन रिंग है तो सर तो खुद बताया है कि बेंजीन का मेन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। लेकिन उसकी ऐसा नहीं है कि बेंजीन को वही रिएक्शन देगा, कुछ अलग रिएक्शन भी देता है। पहचान बता दी है मैंने। इसी रिएक्शन को नहीं दिखे, बेंजीन रिंग देखा तो तुरंत आपने टिक कर दिया, करे बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक कंपाउंड है तो रिएक्शन तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होगा। ऐसा नहीं है। पहचान आप समझ लीजिए कि ऐसा, ठीक है, दिखेगा तुम्हें कि H हटा के E+ लगाया गया है, ऐसा लगे रिंग का हाइड्रोजन हटा के कुछ लगाया गया है तब उसको बोलना, अदरवाइज नहीं। तो प्लीज़, ठीक है, थोड़ा ध्यान से करें चीज़ों को। रिएक्शन ऑफ साइड चेन आज हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से कुछ अलग रिएक्शन है, बहुत कम है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो पहले तो जाने जो एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग आर कॉल्ड एरीन्स। आज उनकी बात करने वाले हैं, एरीन्स की रिएक्शन। एरीन्स किसी का नाम नहीं है भाई, एरीन्स एक परिवार है। देखिए जरा, नाम तो आपने सुना होगा इसमें। ये देखिए, जैसे टोलुइन जो है, टोलुइन में भाई क्या लगा, बेंजीन में क्या लगा, मिथाइल ग्रुप। तो टोलुइन एक एरीन है, एरीन एक परिवार है, मिथाइल बेंजीन। ठीक है, आप समझ, ठीक है। मतलब बेंजीन में कोई एल्काइल चेन लगा दो, फिर एथाइल बेंजीन एंड सो ऑन, प्रोपाइल बेंजीन, ठीक है, सी डबल बॉन्ड लगा दो बाहर, बेंजीन के बाहर। तो एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग को क्या बोलते हैं, एरीन्स। तो आज हम उनकी बात करने वाले हैं। आज हम रिएक्शन बेंजीन की नहीं, ये बाहर जो चेन लगा है ना, मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, जो भी चेन लगा हो उसमें कुछ रिएक्शन होता है, उनको पढ़ने वाले हैं। बेंजीन रिंग का नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, एरीन किसको बोलते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये इसमें रिएक्शन रिंग में नहीं। ये लिखा है रिएक्शन ऑफ साइड चेन, रिंग का रिएक्शन नहीं, रिंग का पढ़ चुके हैं। वहीं क्या था, हेलोजिनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, वो रिंग के रिएक्शन थे जिनका कैरेक्टर था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज थोड़ा सा अलग। तो देखते हैं, पहला है हेलोजिनेशन ऑफ साइड चेन। तो ये नया नहीं लगेगा तुम्हें, मैं बता दूं पहले ही। पहला रिएक्शन हेलोजिनेशन ऑफ साइड चेन, ये नया नहीं है। तो मैं बता दूं ये कहाँ देखना है। तो ये है एल्केन का रिएक्शन, और वो कौन सा, फ्री रेडिकल, जिसका मैकेनिज्म भी लिखवाया था मैंने, पूरा NCERT में भी है, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। थोड़ा सा, ठीक है, जाके देख सकते हैं लेक्चर। तो ये एल्केन का रिएक्शन हम करने वाले हैं, इसलिए मैकेनिज्म भी नहीं लिखने जाऊंगा मैं। एल्केन में करा चुका हूँ भाई, NCERT में है ये एल्केन वाला रिएक्शन भी। बिल्कुल देखिए जरा, नोट कर लो जरा। जैसे जब बेंजीन का रिएक्शन, टोलुइन का रिएक्शन, ठीक है,
Cl2 के प्रेजेंस में कराते हैं, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, H न्यू, ठीक है, ये तो याद ही आ रहा होगा, सनलाइट, यूवी रेडिएशन, ठीक है। जब टॉल्यूइन का रिएक्शन Cl2H न्यू से कराते हैं तो क्या होगा, ठीक है, धीरे धीरे करके ये वही रिएक्शन है, H हट के Cl लग जाएगा। प्लीज़ ये बेंजीन का नहीं है, याद आ रहा होगा, और अपने एल्केन ने किया, मैंने लिख दिया रेफरेंस कि कहाँ का ये एल्केन का रिएक्शन है यार, बेंजीन का है ही नहीं। एल्केन पढ़ा ना, CH4 प्लस Cl2H न्यू, तो क्या होता है, H हट के Cl लग जाता है, ठीक है, धीरे धीरे करके सारे H हट जाते हैं, इसमें भी वही होगा। तो क्या होगा कि उसमें से H हट के क्या लग जाएगा, Cl, क्या बनेगा, CH2Cl। इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइल क्लोराइड। थोड़ा ठीक है, एनोलॉजी समझिए कि ये एल्केन का सर लिख रहे हैं रिएक्शन, बेंजीन का नहीं है। एल्केन में भी तो ही होता है, H हट के Cl लग गया। जब टॉल्यूइन का रिएक्शन, ठीक है, गैसियस फेज में कराते हैं, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे, वैसे भी मैंने बोला कौन सा रिएक्शन है, रेडिकल रिएक्शन है, मैकेनिज्म नहीं लिखने वाला। अगर इसका मैकेनिज्म देखना है इस रिएक्शन का, तो आपको क्या देखना होगा, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, ठीक है, रेफरेंसेस क्लियर होने चाहिए कहाँ से लिखा जा रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, H हट के Cl लग गया। Cl2 पर हमने देखा है, Cl2 अगर एक्सेस में होता है, Cl2 एक्सेस में है, तो धीरे धीरे करके सारे H हट जाएंगे, धीरे धीरे करके सारे H हट जाएंगे, ठीक है। ये है बेंजाइल क्लोराइड, जरा नाम देखना, इसको बोलते हैं बेंजल क्लोराइड। बेंजल मतलब 2 Cl लगे हैं, ये जेमिनल डाइहैलाइड है, दोनों Cl एक ही कारण पर लगे, ये बेंजल क्लोराइड है। फिर इसका भी Cl2H नहीं हो जाए, भाई होता है ना, ये तो होता है, धीरे धीरे करके सारे H छट जाते हैं, ठीक है। आई होप कि नया नहीं लग रहा हो, नया लग रहा है तो मैंने रेफरेंस दे दिया है, कौन सा देखना है, एल्केन का फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, वही तो लिख रहे हैं भाई, वही लिख रहे हैं। क्या होगा फिर, वो भी H छट जाएगा, रेडिकल रिएक्शन है, इसमें मैकेनिज्म लिखवाया गया है, इसको बोलते हैं बेंजो ट्राइक्लोराइड। नोट कर लो, सिंपल। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, और वही रिएक्शन यहाँ बेंजीन को हुआ। तो इस रिएक्शन को आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि रिंग में कुछ नहीं हुआ है, रिंग का कोई एटम नहीं हटा है भाई। रिंग के पास कितने हाइड्रोजन है, टॉल्यूइन में कितने हाइड्रोजन बाकी है रिंग के पास, 5 हाइड्रोजन है ना, देखो, ठीक है, ये 5, 1 2 3 4 5। तो इन 5 हाइड्रोजन को हट के कुछ लगता, इन 5 में से किसी हाइड्रोजन को कुछ हट के कुछ लगता, तब वो कहलाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो कि यहाँ नहीं हो रहा है। रिंग वैसे का वैसे मेंटेन है, जो भी रिएक्शन हो रहा है वो साइड चेन में हो रहा है, इसलिए आज हम लोग वही पढ़ने वाले हैं, साइड चेन के रिएक्शन। और नए नए लगेंगे, एक मेन है, उसको ध्यान देना, ये तो पढ़ा है आपने, थोड़ा जानना जरूरी था, ये आपने पढ़ा है, एल्केन ने पढ़ा है, क्यों मेहनत करोगे फालतू कि सर इसका मैकेनिज्म लिखिए। अरे लिखा है भाई, लिखा है, क्या मेहनत करना है, पता ही है। तो क्या बनता है, एक H हटा, Cl लगा, बेंजाइल, 2 हटा, उसको बोलते हैं बेंजल। नाम थोड़ा ध्यान देना, कभी कोई पूछ लेता, शायद नीट में कोई पूछा भी है, बेंजाइल, बेंजल और बेंजो। बेंजाइल में एक क्लोरीन, मोनोक्लोरीन है, मोनोक्लोरो डाइक्लोरो डेरिवेटिव है, और ये ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव है, ठीक है। चलिए फिर से यही रिएक्शन भाई ऐसे भी करा सकते हैं, चलिए और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन के फॉर्म में देख लेते हैं। CH2CH3 लिख देगा Br2H नो, Br2 हीट, अरे हीट मतलब हाई टेम्परेचर पे, Cl2 हीट, एकदम वही रिएक्शन है, Br2 हीट, Br2H नो, मतलब हाई टेम्परेचर वाला रिएक्शन। हमने पढ़ा है कि हाई टेम्परेचर पे क्या रिएक्शन होता है, रेडिकल रिएक्शन होता है। हाई टेम्परेचर पे गैस फेज में कौन से रिएक्शन प्रमोशन होते हैं, किस टाइप के इंटरमीडिएट बनते हैं, रेडिकल। तो Br2 हीट लिखा हो, Br2 सनलाइट लिखा हो, पेरोक्साइड लिखा हो, कुछ भी, ये रेडिकल वाला रिएक्शन है। तब हम जानते हैं प्रोडक्ट लिखना है, तो भाई इसमें H हट के, चलो मोनोब्रोमो प्रोडक्ट लिखते हैं, H हट के Br लगता है। अब H वहाँ से हटाएंगे जहाँ सबसे स्टेबल रेडिकल बने, तो ऑब्वियस है ये वाला H हटाएंगे, बीच वाला देखो भाई, इसमें करना तो वही है कि H हटा के Br लगाना है। कौन सा H हटाएंगे, तो वहीं H हटाएंगे जिसके हटने से स्टेबल बने चीज़ें। ये देखो, ये वाला H हटाओगे, यहाँ से इस कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हटाएंगे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं। तो अभी ये रेडिकल जो बनेगा, इस रेडिकल बनेगा बहुत स्टेबल है, रिंग से रेजोनेंस में है, और यहीं लगा देंगे Br, यहीं लगा देंगे Br। रेडिकल रिएक्शन है यार, रेडिकल रिएक्शन है, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। और देखो एक एल्कीन में किया था हमने, वो तो और स्पेसिफिक था। ये NBS एल्कीन का रिएक्शन है,
इसमें भी वही होगा, H हट के Br, ये भी वही रिएक्शन है रेडिकल वाला। NBS लिखा रहता है, NBSCCl4 हीट, वो तो सॉल्वेंट है। N ब्रोमोसक्सीनामाइड, इसमें भी वही होगा, एकदम सेम Br2। ठीक है, कहाँ से H हटाएंगे, कहाँ से, जहाँ से रेडिकल स्टेबल बने, जहाँ से रेडिकल क्या बने, स्टेबल बने। NBS ये एल्कीन में किया था, NBS का फुल फॉर्म क्या है, N ब्रोमोसक्सीनामाइड, N ब्रोमोसक्सीनामाइड, शॉर्टकट में NBS, ये देखो। ठीक है, एल्कीन का रिएक्शन है, एल्कीन का है ये, लेकिन रिंग का नहीं है, ये है इसका स्ट्रक्चर N ब्रोमोसक्सीनामाइड का। इसमें भी लेकिन होता वही है, क्या भाई, H हटाया, कहाँ से H हटाया, जहाँ से रेडिकल स्टेबल बने, ध्यान रखना, कहाँ से H हटाया, जहाँ से रेडिकल स्टेबल बने, और वहीं पे Br लगा दिया। देखो यहाँ से रेडिकल जो बनेगा H हटा के, वो बहुत स्टेबल होगा, रिंग से रेजोनेंस में है, वो पाई बॉन्ड से, सेम टू सेम। Br2 हीट, Cl2 हीट, NBS सब में वही रेडिकल। तो देखा, इस सब रिएक्शन में रिंग का कोई मतलब नहीं, रिंग का पार्टिसिपेशन नहीं है, वो साइड चेन का रिएक्शन है। ठीक है, अब हम जो सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है साइड चेन के, ये तो हमने देखा दिखाया लगा, मैंने कहा ये एल्केन का है, जो बच्चा एल्केन पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से पता होगा, कोई नई बात नहीं बताई, मैं खुद कह रहा हूँ, बस एक रिवीजन था। ठीक है, ताकि लगे कि बेंजीन नहीं करे, ये सब रिएक्शन किसके हैं, बेंजीन के नहीं है, आज वही पढ़ रहे हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है साइड चेन के रिएक्शन में है, वो है साइड चेन ऑक्सीडेशन। बहुत सिंथेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, साइड चेन ऑक्सीडेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रिएक्शन, बता दे रहा हूँ मैं। मतलब इतना, मतलब ये नहीं, मतलब सिंथेटिकली कन्वर्जन में कई बार इसका नाम मैं लूँगा, कन्वर्जन में, क्वेश्चन में ये कई बार आता रहेगा साइड चेन वाला रिएक्शन में। When alkyl benzene containing at least मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई, मार्क कर लेना, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, चलो 1 बेंजिलिक हाइड्रोजन, मैं बताऊंगा बेंजिलिक टर्म, जो वर्ड उनको मार्क करते चलिए। 1 बेंजिलिक हाइड्रोजन, एटलीस्ट 1 बेंजिलिक हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड विथ हॉट एल्कलाइन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, हॉट एल्कलाइन KMnO4 ऑब्लिक एसिडिक, कुछ भी हो सकता है, K2Cr2O7। ठीक है, कुछ भी लिखा है, ये सबसे कॉमन है, हॉट एल्कलाइन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, पढ़ा हमने ऑक्सीडेटिव क्लीवेज वाला एल्कीन में पढ़ा था, ये वही है। ये सब भाई KMnO4 K2Cr2O7 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। व्हेन एल्काइल बेंजीन्स, जिसको कैरिन ही बोलते हैं, कंटेनिंग एटलीस्ट 1 बेंजिलिक हाइड्रोजन, ये मतलब बताया जाएगा कि व्हाट इज बेंजिलिक हाइड्रोजन, इज ऑक्सीडाइज्ड विथ हॉट एल्कलाइन KMnO4 और एसिडिक K2Cr2O7, दे फॉर्म बेंजोइक एसिड। एक ही प्रोडक्ट बेंजोइक एसिड, रिगार्डलेस ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है लेंथ ऑफ साइड चेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नोट कर लें, फिर देखते हैं इसको, क्योंकि पिछला रिएक्शन तो एकदम एल्केन का था, बस ऐसे लिख दिया मैंने, ये अलग है थोड़ा। देखो जरा, जैसे टॉलुइन है, इसका रिएक्शन कराते हैं, लिखा रहेगा हॉट एल्कलाइन KMnO4, चाहे एल्कलाइन KMnO4 हीट, भाई कई लैंग्वेज में लिखा जाता है, उससे मतलब नहीं है, आप समझ जाओगे। ठीक है, हॉट एल्कलाइन KMnO4, ठीक है, फॉलोड बाई H3O+, ऐसे लिखा रहेगा। तो क्या करना है, क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो देखेंगे क्या हो, साइड चेन हो, बेंजीन में मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कुछ लगा हो, ठीक है, और उसके पास जो बेंजीन रिंग है उसके पास कम से कम एक बेंजिलिक हाइड्रोजन हो। अभी बेंजिलिक हाइड्रोजन क्या टर्म है, तो इस कार्बन को बोलते हैं, इस कार्बन को बोलते हैं हम लोग बेंजिलिक कार्बन। जो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कार्बन जो जुड़ा हुआ है
बेंजीन रिंग से जो कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, जिसको अल्फा कार्बन बोल सकते हैं हम लोग, अल्फा बीटा हमने पढ़ा है, ये कार्बन को हम क्या बोल सकते हैं, अल्फा कार्बन। और यहाँ पे स्पेसिफिक टर्म है, ठीक है, बेंजिलिक कार्बन। तो नोट कर लें, जो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जो कार्बन जुड़ा है उसको बोलते हैं बेंजिलिक कार्बन, चाहे अल्फा कार्बन। अल्फा तो भाई कई बार पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे बेंजिलिक। अब ऑब्वियस है, हाइड्रोजन बेचारे की तो अपनी कोई औकात नहीं है, जिस कार्बन से जुड़ा रहता है वही उसकी पहचान है। तो आप समझ गए होंगे कि ये तीनों जो हाइड्रोजन हैं वही कहलाते हैं बेंजिलिक हाइड्रोजन। तो बेंजिलिक हाइड्रोजन क्या हुआ, बेंजिलिक कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है, बेंजिलिक कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है वो क्या कहलाता है, बेंजिलिक हाइड्रोजन। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन, यार अल्फा हाइड्रोजन और कुछ नहीं है, नाम स्पेशल है, अदरवाइज ये अल्फा हाइड्रोजन ही है। अब तो हम देखेंगे कि भाई बेंजीन पे कुछ एल्काइल की चेन लगी है, उस एल्काइल चेन में कम से कम एक हाइड्रोजन चाहिए, मतलब बेंजिलिक हाइड्रोजन एक चाहिए, एक भी, ठीक है, तो है यहाँ पे। तो अगर एक बेंजिलिक हाइड्रोजन है और हॉट एल्कलाइन KMnO4 चाहे K2Cr2 लिखा है, तो प्रोडक्ट क्या होगा, बेंजोइक एसिड। क्या होगा प्रोडक्ट, बेंजोइक एसिड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, जब हम कन्वर्जन करेंगे बहुत बार आएगा ये, इसका यूज बहुत ज़्यादा है, बेंजोइक एसिड, बस सीधे बेंजोइक एसिड। ये ऑक्सीडाइज हो क्या बनाएगा, ऑक्सीडाइज तो होगा, क्या बनाएगा, बेंजोइक एसिड। और इतना ही नहीं, थोड़ा और देख लो, मैंने कहा लिखा है रिगार्डलेस ऑफ लेंथ ऑफ साइड चेन, रिगार्डलेस ऑफ लेंथ ऑफ साइड चेन, इस बात का क्या मतलब है भाई, रिगार्डलेस ऑफ लेंथ ऑफ साइड चेन। देखिए जरा, एथाइल बेंजीन क्यों, ये देखिए मिथाइल क्यों, एथाइल बेंजीन रहे और फिर से वहीं हॉट एल्कलाइन KMnO4, कितना भी बड़ा चेन हो, एथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, जो भी हेक्साइल, हेप्टाइल, जो मान लो, कितना भी बड़ा कार्बन की चेन हो, बनेगा वहीं बेंजोइक एसिड ही बनेगा प्रोडक्ट। ठीक है, ध्यान देना, मिथाइल भी लगा तो भी, एथाइल भी लगा तो भी, प्रोपाइल लगा दो, ब्यूटाइल लगा दो, लेकिन एक ही कंडीशन है, इस कार्बन के पास एक कंडीशन है बस, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन तो होना चाहिए। भाई यहाँ तो दो है, एटलीस्ट एक हाइड्रोजन रहे, उसके बाद चेन कितना बड़ा कर दो, 16, 17, 20 कार्बन कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, 1000 कार्बन कर दो, लेकिन जो बनेगा बेंजोइक एसिड, एक ही कंडीशन है कि दिस बेंजिलिक कार्बन शुड हैव एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन, ठीक है, जिसको बोलते हैं बेंजिलिक हाइड्रोजन चाहे अल्फा हाइड्रोजन, एक ही नाम है, क्या बनेगा, बेंजोइक। और देख लेते हैं एग्जाम्पल, जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है साइड चेन के रिएक्शन में। देखो जरा, चलो हम बनाते हैं, आप किसका रिएक्शन कर रहे हैं, क्यूमीन का। क्यूमीन हमने पढ़ा है एल्काइलेशन में। चलिए थोड़ा सा दूसरे पेज पे आ जाते हैं, ये नोट कर लो, ये नोट कर ले जरा, जरूरी है, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। कितनी भी बड़े, याद रखना, कितना भी कार्बन चेन हो, एथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, जो मन करे वो लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही लिखा हो हॉट एल्कलाइन KMnO4 हाइड्रोलिसिस, और कंडीशन एक ही है कि जो बेंजिलिक कार्बन है, मार्क किया है मैंने, उसके पास एक हाइड्रोजन हो कम से कम, तो बनना बेंजोइक एसिड ही है, बनना केवल क्या है, बेंजोइक एसिड ही है। साइड चेन ऑक्सीडेशन बोलते हैं इसको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज इस लेक्चर के लिए खासकर। अब देखो, चलिए और एग्जांपल देख लें। ये था, हमने बोला था क्यूमीन, क्यूमीन चाहे क्या नाम था इसका, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। देखो इसका भी वहीं लिखा है क्वेश्चन में, हॉट एल्कलाइन KMnO4 चाहे K2Cr2 ये कॉमन इसलिए लिख रहा हूँ, ये वाला ज़्यादा कॉमन है, फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। देखो ये कार्बन है बेंजिलिक, कुछ भी चेन, कोई टेंशन नहीं है, ये कार्बन है बेंजिलिक, इसके पास एक हाइड्रोजन है, अभी एक हाइड्रोजन चाहिए कम से कम, तो हो जाएगा। तो क्या बनना है, बनना वही है बेंजोइक एसिड। क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड। और एक दो देख लो, एकदम क्लियर रहना चाहिए, बेंजोइक एसिड। इसी तरह थोड़ा कार्बन चेन बढ़ा दें, चलिए पेंटाइल लगा देते हैं, जो मन करे वो लगा, उससे कोई, वही रिएजेंट वही रहेगा, प्लीज बार बार ना लिखना पड़े। हमारे लिए कार्बन इंपॉर्टेंट है, यही कार्बन है बेंजिलिक कार्बन, इसके पास देखेंगे एक हाइड्रोजन है, एटलीस्ट दो, ठीक है, एक एटलीस्ट एक चाहिए, यहाँ तो दो है, तब तो और अच्छा है।
तो क्या बनेगा, बेंजोइक ही बनेगा हमारा प्रोडक्ट, बेंजोइक एसिड ही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है। इन केस अब देखिए जरा, बहुत सिंपल है सब, आप समझ गए होंगे कि क्या करनी, रिगार्डलेस ऑफ चेन लेंथ का मेरा मतलब क्या था। साइड चेन का लेंथ कितना भी बड़ा हो, कम से कम एक बेंजिलिक हाइड्रोजन हो, बेंजिलिक कार्बन जो ये डायरेक्टली जुड़ा है रिंग से, इस कार्बन के पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन हो तो बनना बेंजोइक एसिड ही है। ठीक है। अब जरा देखो, अब ऐसा हो सकता है, ये देखो टर्ड ब्यूटाइल बेंजीन, अब वो कंडीशन ये है बेंजिलिक कार्बन, अब एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो इसका, ठीक है, यही रिएजेंट रहेगा, तो नो रिएक्शन, नो ऑक्सीडेशन एट रूम टेम्परेचर। क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन, बेंजिलिक हाइड्रोजन नहीं है। नॉर्मल कंडीशन में इसका कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगा। नॉर्मल कंडीशन में इस रिएक्शन में वहीं हॉट एल्कलाइन KMnO4 है, बार बार ना लिखना पड़े, कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। हाँ, ये बात है कि इसको बहुत हाई टेम्परेचर पे कर दें, एट वेरी हाई टेम्परेचर, कहीं पूछेगा नहीं लेकिन फिर भी एट वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, ये पूरा रिंग ऑक्सीडेशन हो सकता है, रिंग का ऑक्सीडेशन हो सकता है और ये बन सकता है, ठीक है, बेंजोइक कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो सकता है ये, लेकिन ये रिएक्शन तो बहुत हाई टेम्परेचर पे होगा भाई। नॉर्मल कंडीशन में कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि टर्ड ब्यूट, क्या ना, मैं नाम बताया है मैंने, टर्ड ब्यूटाइल बेंजीन के पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए नॉर्मल कंडीशन में, टर्ड ब्यूटाइल बेंजीन, इसलिए नॉर्मल कंडीशन में इसका कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा। बहुत सिंपल रिएक्शन है, दिमाग में रहेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है साइड चेन के रिएक्शन में। देखना, जब हम लोग कन्वर्जन करेंगे बहुत बार आएगा नाम इसका, सीरीज वाले रिएक्शन में, कन्वर्जन वाले क्वेश्चन में इसका बहुत एप्लीकेशन है। ठीक है, बहुत एप्लीकेशन है। एक मैं दिखा दे रहा हूँ एप्लीकेशन इसका अभी के लिए। जैसे मान लो कि सिंथेटिकली क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लिख देगा कन्वर्ट प्रोपाइल बेंजीन इनटू बेंजीन। एप्लीकेशन बहुत है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। प्रोपाइल बेंजीन से बेंजीन बनाइए, प्रोपाइल बेंजीन से बेंजीन बनाइए, तो भाई कुछ नहीं, तब यही रिएक्शन काम आएगा। क्योंकि ये रिएक्शन चेन लेंथ कितना भी बड़ा हो उसको कन्वर्ट कर देता है, किस में कन्वर्ट कर देता है, कार्बोक्सिलिक में। हॉट एल्कलाइन KMnO4 H3O+, यही लिखेंगे भाई, हॉट एल्कलाइन KMnO4 H3O+, क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड। क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, अरे दो है यार, एक चाहिए, मिनिमम एक चाहिए, बेंजोइक बन गया। अब बेंजोइक का तो जानते हैं, बेंजोइक से बेंजीन कैसे बनता है, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, एल्केन में पढ़ा है हमने, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। इस तरह के इसके बहुत सारे एप्लीकेशन आपको मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है साइड चेन ऑक्सीडेशन। कंडीशंस लेकिन याद रखना, कंडीशन जरूरी है। ठीक है, अब थोड़ा सा और पुरानी बातें। इवन केवल एल्काइल चेन ही नहीं, इवन जरा लिख लो नोट करके, ये तो भाई ठीक है, कॉमन बात है एल्काइल चेन वाली। इवन एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कीन, एल्काइंस ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। खैर ये तो हमने पढ़ा है, देखिए ये तो, लेकिन वो भी देख लो एग्जाम्पल, क्या दिक्कत है, पढ़ा है तो क्या हुआ। अब देखो बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड का प्लीज वहीं एल्कलाइन के, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, चलो एल्कलाइन KMnO4, ये तो हमने एल्कीन में भी किया था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हमने क्या कहा था कि जब भी CHO को देखता है, एल्कलाइन KMnO4 है, अगर CHO है, इस C डबल बॉन्ड O से जुड़ा है, तो उसका कर देते हैं OH कर देते हैं, ये हमने एल्कीन में किया है।
ऑक्सीडेटिव क्लीवेज वाले रिएक्शन में भी हमने किया था। CHO को किस में कन्वर्ट करता है? ऑक्सीडाइज करता है भाई, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो बेंजल्डिहाइड को भी किस में कर देगा? बेंजोइक में। बेंजल्डिहाइड को भी बेंजोइक में। फिर ये रहेगा, इसमें भी वही, इसका भी बताया गया था। ये पुरानी रिएक्शन है, अरे इसका हमने कर लिया है। कहाँ किया है? मैं रेफरेंस दे दे रहा हूँ, आप देखिएगा। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ एल्कीन, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ एल्कीन में सब बातें की गई है। थोड़ा सा रिवीजन के लिए लिख दे रहा हूँ मैं। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज बाई ऑफ एल्कीन बाई KMnO4, जो भी नाम सा, उसमें सब हमने किया है। इसमें भी हमने बताया था, जुगाड़ भी बताया था इसका, ठीक है। देखिएगा उसको कि किस तरह से इसमें भी कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, किस तरह से उसको, ये नहीं कि लिख रहा है प्लीज़, अगर आपको ना पता हो तो वो आप लेक्चर देख सकते हैं। कौन सा? ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ एल्कीन। ये कैसे ये बना? हवा में नहीं बना भाई, बताया गया है। याद नहीं करना है, याद नहीं करना है। एल्काइन में भी कराया हमने, एल्काइन में भी, इसमें भी बन जाएगा, ठीक है, इसमें भी बन जाएगा बेंजोइक। लेकिन प्लीज़ याद, मैं सजेशन दूंगा, याद मत करना, तुम देख लेना। एल्काइन के तो सारे लेक्चर कंप्लीट है, कैसे हो रहा है जुगाड़ बताया था मैंने। एल्काइन का ऑक्सीडेशन कैसे लिखते हैं प्रोडक्ट, क्यों आप समझेंगे कि बेंजोइक बन गया, मान लेंगे सर बोले हैं तो मान लें, नहीं ऐसा नहीं, बताया गया है, जुगाड़ बताया गया है कैसे एल्काइन का ऑक्सीडेशन, एल्काइन का KMnO4 से कैसे रिएक्शन लिखते हैं, क्या जुगाड़ करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट आ जाता है, कराया गया है, ठीक है। इवन एक कीटोन हो, वैसे तो मैंने बोला है कि कीटोन जो है नॉर्मल कंडीशन में, सही बात है, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ठीक है। कीटोन का ऑक्सीडेशन नॉर्मल कंडीशन में तो होता नहीं है। फिर भी अगर यही लिखा हो हॉट एल्कलाइन KMnO4, एल्कलाइन KMnO4 और वेरी हाई टेम्परेचर, कीटोन नहीं ऑक्सीडाइज होते हैं भाई, याद रखना कि कीटोन लो टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, बहुत ड्रास्टिक कंडीशन में ऑक्सीडाइज होते हैं। तो इस केस में भी खैर, अब टेम्परेचर लो है कि हाई है, जान तो ये सब याद नहीं करना है, क्वेश्चन का आंसर बता देता है आपको ऑप्शन देखते ही। मैं खुद बोल रहा हूँ कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, लेकिन अगर एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा है, टेम्परेचर उसने बहुत ज़्यादा कर दिया है, ऑप्शन में मेंशन है, तो हम उसको भी ऑक्सीडाइज कराएंगे। कीटोन का नॉर्मल कंडीशन में कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ठीक है। मैं ओजोनेसिस में भी बोल चुका हूँ, लेकिन क्वेश्चन भाई तो ये कोई सवाल नहीं हुआ कि सर हम कैसे जानेंगे कि टेम्परेचर लो है क्या ही है। अरे गधा, वो देखो ऑप्शन, देखो ऑप्शन देखने से पता चल जाएगा कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है भाई। सही, इसको क्वांटिफाई करना तो बहुत वो है, मुश्किल है कि टेम्परेचर हाई कितना, लो कितना रहेगा तो हाई मानेंगे, बहुत बच्चे पूछते हैं। ये सब मैं नहीं बता सकता, ये सब ऑप्शन बताएगा। ऑप्शन में एक्सपेक्टेशन है कि वो उनको कीटोन को भी ऑक्सीडाइज कर रहा है तो कर देंगे, ठीक है। तो साइड चेन तो होता ही है, साइड चेन का ऑक्सीडेशन तो होता है। इवन एल्डिहाइड का, एल्कीन का, ये एल्काइन का, इसके कीटोन का, ये भी ऑक्सीडाइज होके बेंजोइक बना सकते हैं, नोट कर लें। लेकिन ये चीज़ें दूसरे चैप्टर की है। ये चीज़ें किस चैप्टर की है? एल्कीन एल्काइन चैप्टर की है। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ बाई KMnO4 कराया गया है, कैसे जुगाड़ है, क्या प्रोडक्ट लिखते हैं, हर जगह बताया गया है। एल्कीन में बताया मैंने, एल्काइन में भी बताया क्या जुगाड़ है लिखने का, देखना उसको, मान मत लेना जब तक, अब ठीक है जुगाड़ समझ जाओगे ना कि हम भाई जरूरत नहीं कि यही रिएक्शन आएगा, लेकिन जुगाड़ हर जगह काम करता है, मैकेनिज्म नहीं होता इनका खास, ठीक है, लेकिन है जुगाड़ है प्रोडक्ट लिखने का। एक और रिएक्शन जो बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। अब 2 रिंग वाला क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन, ये रिएक्शन लिखा गया है। ऑक्सीडेशन मतलब वही हॉट एल्कलाइन KMnO4 वही है। अगर 2 रिंग वाला हो, ये फ्यूज रिंग बोलते हैं इनको, पढ़ा है ना हमने, फ्यूज एरोमेटिक रिंग। अगर 2 रिंग है, ऑक्सीडेशन कराना है, तो जो रिंग, जिस रिंग में एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, वहीं ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। जिस रिंग में एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा वो क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। जिसमें डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा होगा ऑक्सीडाइज नहीं होगा, याद रखिएगा। द रिंग हैविंग एक्टिवेटिंग ग्रुप विल गेट ऑक्सीडाइज। नोट कर लो, हैविंग एक्टिवेटिंग ग्रुप विल गेट ऑक्सीडाइज। अब देखो इस वाला क्वेश्चन में 2 रिंग है, एक इसमें क्या लगा है, ये कैसा है, NO2 कैसा है,
डीएक्टिवेटिंग, जानते ही हैं सब। तो इसका कुछ नहीं होगा, इस रिंग का कुछ नहीं होगा, ठीक है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप वाली रिंग का कुछ नहीं होगा, बगल वाली रिंग ऑक्सीडाइज हो जाएगी, बगल वाली रिंग ऑक्सीडाइज हो जाएगी। और किसमें? कार्बोक्सिलिक में। फिर इसमें ये कैसा है? NH2 एक्टिवेटिंग, यही रिंग। इसका मतलब NH2 वाली रिंग ऑक्सीडाइज हो जाएगी, बगल वाली रिंग बनी रहेगी। NH2 क्या है? एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो वही रिंग ऑक्सीडाइज हो जाएगा, पूरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा वो, और बनेगा प्रोडक्ट थैलिक एसिड। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? नाम चाहे तो लिख सकते हैं, पहली बार नाम आया है, ये बार बार आता भी रहेगा, थैलिक एसिड। लिखते पी से है लेकिन पी साइलेंट है, इसके पढ़ते क्या है? थैलिक एसिड। कई बार नाम आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, थैलिक एसिड। द रिंग हैविंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, क्योंकि एक्टिवेटिंग ग्रुप ना उसको ऑक्सीडेशन को, ठीक है, सपोर्ट करते हैं, रिंग ऑक्सीडेशन को सपोर्ट करते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, इस वजह से, ठीक है। तो ये था साइड चेन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आए, और मैंने पूरे, ठीक है, कंटेंट इस तरह रखा है किताब को मैक्सिमम बेनिफिशियल हो। और इसका पता तब चलेगा जब हम लोग, मैं क्यों, आप अपने बुक से सवाल लगाएंगे, चाहे नीट हो, मेंस हो, एडवांस हो, और हम लोग भी करते हैं डिस्कशन। लेकिन मेरा भैया हमेशा पर्पज रहता है कि मैक्सिमम बच्चे को बेनिफिट हो, बेनिफिट इन द सेंस कि ये आधा घंटा बर्बाद करने का नहीं, उसके बाद सवाल लगाने का, ठीक है। बर्बाद नहीं करना है, ना अपना समय ना आपका समय, सबका समय कीमती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम इनपुट, ठीक है। हाँ, हाफ एन आवर के लेक्चर में बातें, भाई सही बात है, इतना आसान है नहीं चीज़ों को एक साथ कोरिलेट करना, लेकिन फिर भी अपने तौर से और से मैक्सिमम कोशिश करूँगा कि मिनिमम समय में आपको मैक्सिमम कंटेंट दिया जाए और रीजनेबल कंटेंट दिया जाए जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। तो बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि कैसा आपको लेक्चर लगता है, इन्फॉर्मेटिव है कि नहीं, बेनिफिशियल है कि नहीं, आपके एग्ज़ाम क्वेश्चन करने के हिसाब से, ठीक है। देखते रहिए, फिर से लेक्चर देखेंगे और थैंक्स।